बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के जेसीईआरटी की तरफ से यानी जैक बोर्ड की तरफ से जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, मैं पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक इसलिए देखें क्योंकि बच्चों आपकी जो बोर्ड एग्जाम का जो मॉडल पेपर तैयार किया गया जो जारी हुआ है उसमें दक्षता आधारित भी सवाल पूछे गए हैं, तार्किक भी सवाल पूछे गए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार से सवाल दिए जाएंगे। और इस मॉडल पेपर से कुछ क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसको जो है पूरा एनालिसिस करके अच्छे से समझ के अच्छे से इसको जो है रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। और आपने अभी तक मॉडल पेपर को डाउनलोड नहीं किया है तो इससे जो पिछले वीडियो को आप लोग देख लीजिए, उसको मैं आपको पूरी तरह से प्रोसेस मैंने बताया है कि आप ऑफिशियली जो है मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। नहीं तो आप जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर भी मॉडल पेपर शेयर किया गया है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए पहला देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव दे गए है जो कि 30 गो सवाल है ना, जो कि प्रत्येक प्रश्न क्या है एक एक अंक का है, जिसका आंसर जो आपको लिखित ही उत्तर पुस्तिका पर देना होगा। देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन दी गई है, सवाल कह रहा है कि दांत का जो इनेमल है वो जो है किससे बना होता है। ये तार्किक सवाल है, दक्षता आधारित सवाल है। और ये जो क्वेश्चन है ना, कई बार जो है आपने देखा होगा कि ये सवाल से रिलेटेड एक भी सवाल नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा जो है थोड़ा सा अलग की गई है। कहता है कि इनेमल जो है वो किससे बना होता है, दांत का। तो दांत का जो स्ट्रक्चर आप पहले समझे बच्चों, तो दांत का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखें, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से समझे, अच्छे से ध्यान से समझे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए दांत का इसी तरह से ना स्ट्रक्चर होता है भाई, इसी तरह से होता है शायद। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये जो दांत है, ये दांत जो है वो इसका जो इनेमल होता है वो किससे बना होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, या इसका जो इनेमल होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपटाइड से बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी आंसर आपको जो है बता रहा हूँ, अगर आपने मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं तो आप इसको जो है कॉपी में जो नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए अगला सवाल यहाँ पे बच्चों दिया गया है कि एक विलयन जो है कुचले हुए अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करता है और एक गैस बनाता है जो चूने को जो है पानी को दूधिया कर देती है। भाई बहुत इजी है, दूधिया कर देना तो HCl हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या इस विलयन का जो है शामिल, तो भाई HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे देखिए HCl ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए इसी में जो है इसका जवाब दी गई है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल नंबर जो है आपका जो है तीसरा दिया गया है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ जो है अभिक्रिया करके उच्च जो है गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में जो है भी घुलनशील है। तो यह तत्व क्या है, तो यह जो है कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और इसको आप लोग क्या करेंगे, तैयार कर लीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। इसको आप लोग अच्छे से टिक कर लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते बच्चों मेरे, यहाँ पे देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या है बच्चों, देखिए चौथा नंबर दिया गया है कि मानव पुरुषों में जो है यौवन अवस्था की आयु क्या है। देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या दिया गया है, यौवन की आयु। लेकिन यहाँ पे सवाल इस प्रकार से है कि इसको समझिए। यहाँ पे पूछा गया मानव पुरुषों में जो है यौवन अवस्था की आयु क्या है। यौवन अवस्था की आयु जो होती है वो 12 से लेकर के 14 वर्ष तक की होती है। तो यहाँ पे कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 12 से 14 वर्ष। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, 5वां नंबर दी गई है। कहता है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड जो है गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से जो है गुजारा जाता है। तो भाई केमिस्ट्री के पहला ही चैप्टर है, और पहला ही चैप्टर का जो है क्वेश्चन जो दी गई इसको पहले मैंने बताया हुआ, क्योंकि भाई जब भी हाइड्रोजन सल्फाइड को जो गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में जब गुजारा जाता है ना, तो उसका जो विलयन होता है वो ब्लैक कलर होता है, यानी काला होता है। तो भाई कहाँ देखिए अवक्षेप का जो रंग होता है वो क्या होता है, काला होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है जी, तो इसको बहुत इजी तरीके से आप बना पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन क्या पूछा गया है, नहीं है, निगेटिव पूछा गया है। पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि आसुत जल का उबलना। तो आसुत जल का जो उबलना है ये भौतिक जो है चेंजिंग है।
है ना, ये क्या है, भौतिक चेंजिंग है, तो यहाँ पे निगेटिव पूछा गया, तो ये होगा नहीं। देखिए यहाँ पे दिया है चीनी का जो है कार्मोलाइजेशन, तो भाई कार्मोलाइजेशन, चीनी का जो कार्मोलाइजेशन होता है ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन भाई नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग बच्चों अच्छे से ना इसको उतार लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन करते जाइएगा, क्योंकि इससे जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन पर देखिए, 7वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए दिया गया है कि फूल का मादा प्रजनन भाग होता है, फूल का मादा प्रजनन भाग क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइएगा, ये कई बार आपने पढ़ा होगा भाई। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक जो है स्ट्रक्चर हम बना ही देते हैं, ठीक है, इसको इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से होता है फूल का। थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चर हो सकता है कि अच्छा ना बने, चलिए इसको हटा ही देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि फूल का जो मादा प्रजनन भाग होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। ये हो गया वर्तिकाग्र, है ना, वर्तिकाग्र हो गया, ये क्या हो गया भाई, तो ये हो गया वर्तिकाग्र, है ना, वर्तिकाग्र हो गया। उसके बाद क्या होता है, ये होता है अंडाशय, है ना, ये होता है अंडाशय। उसके बाद क्या होता है, वर्तिका, है ना, क्या होता है, वर्तिका होता है। तो भाई ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर दिया गया है। सवाल कह रहा है कि मानव नेत्र की जो है फोकस दूरी, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है। बहुत इजी सवाल है भाई, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार से ये चैप्टर से ली गई है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला गया सिलेरी पेशियां, दूसरा ऑप्शन ये कारणीय, तीसरा दिया है पुतली, और चौथा दिया गया है आइरिस के कारण होता है। भाई इतना इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, बताइए, ये सवाल बहुत इजी है ना। कहता है कि मानव नेत्र की जो फोकस दूरी होती है वो बदलती रहती है, परिवर्तित होती है, तो किसके कारण होता है, तो भाई सिलियरी पेशियों के द्वारा होते हैं। किससे, सिलियरी पेशियों के द्वारा। तो भाई ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सब चीज पढ़ाया हुआ है, एकदम इजी सब क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा तार्किक भी दी गई है, इसको भी आपको समझना होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 9वां नंबर देखिए बच्चों, दिया गया कि आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। आकाश का नीला रंग का कारण क्या होता है, बताइए जल्दी जल्दी, एकदम बहुत ही इजी भाई। आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है, मैंने पहले बताया था कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, और जो है ऐसे जो है देखने पर जो है आकाश जो है नीला क्यों दिखाई देता है। तो भाई आपको याद रखना है, आकाश नीला रंग होने का कारण यही होता है कि प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का परिकिरणन के कारण। याद रखिएगा कि जब जो है नीला रंग यहाँ पे पूछे तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकिरणन, प्रकाश का प्रकिरणन के कारण ही जो है आकाश नीला दिखाई देता है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया होगा, ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया प्रकाश का प्रकिरणन, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से टिक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए 10वां नंबर दिया गया है, कहता है कि लेंस की शक्ति जो है, लेंस की शक्ति जो है -4 डायोप्टर होती है। लेंस की प्रकृति क्या है, तो सबसे पहले आप ये बताइए, यहाँ पे देखिए क्षमता जो दी गई है, लेंस की जो शक्ति का क्षमता जो यहाँ पे दी गई है वो माइनस में है, ऋणात्मक में है। जब ऋणात्मक में होगा तो भाई यहाँ पे देखिए लेंस ऋणात्मक में किस में होता है, कौन सी लेंस होती है, नीचे कमेंट करके आप लोग बताइए कि किस लेंस में जो है ऋणात्मक जो है क्षमताएं होती है। तो बच्चों आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है कि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, और जो है उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए -4 डी दिया गया है, डायोप्टर दी गई है, तो भाई याद रखिए ऋणात्मक है, जब ऋणात्मक में है तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पे सिर्फ ये दिया जाता प्लस जो है 4 डायोप्टर दिया रहता तो ये क्या हो जाता, उत्तल लेंस हो जाता, ठीक है। उत्तल लेंस का जो है क्षमता जो होता है वो धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल देखिए 11वां नंबर दी गई है। सवाल कहता है कि मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे जो कि बड़ी टी है ना, शुद्ध लंबे पौधे जो कि बड़ी टी है को एक शुद्ध छोटे पौधे जो कि छोटी टी की जो है जो है संकरनित किया जाता है। तो जो है एप्टिव पीढ़ी में जो है शुद्ध लंबे पौधे और जो है छोटे पौधे का अनुपात क्या है। बहुत इजी है, ये मेंडल्स लॉ का
जो है दरमियान जो है की गई, यानी मेंडल के द्वारा ये जो है एक्सपेरिमेंट किया गया है। देखिए ये जो है बड़ी टी है ना, बड़ी टी है, और ये क्या है, छोटी टी है। जब इसके साथ जो है संकरण किया जाता है, जब इसके साथ जो है संकरण किया जाता है मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या बनाता है, तो सबसे पहले जो है इसका देखिए एक बड़ी, इसका जो है जो मतलब लंबे पौधे का जो है प्रभावी रहता है। और इसमें भी क्या होता है कि यहाँ पे देखिए क्या अनुपात होता है, 1:1 में, 1:1 में आता है। तो 1:1 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी, ये मेंडल्स लॉ के अनुसार यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1:1 होगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने, एक वस्तु जो है अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। वस्तु का आवर्धन क्या है, वस्तु का आवर्धन जो है पूछा गया है। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है मेरे भाई, बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की क्षमता डायरेक्ट बता दीजिए, अवतल दर्पण की क्षमता कितनी। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बनाएंगे, तो 20 सेंटीमीटर इधर हो गया, 25 सेंटीमीटर रखेंगे, है ना। और यहाँ पे करेंगे, डायरेक्ट कर दीजिए, तो 25 चौके 100। अरे भाई इसको डायरेक्ट हम कर ही देते हैं, छोड़िए। यहाँ पे देखिए किसी एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने जो है, अवतल दर्पण के सामने जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी, इसमें जो है यहाँ पे दिया गया है, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी क्या है, वो 25 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी क्या है भाई, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। तो इसकी आवर्धन क्या है, बहुत ही आसान, तब तो उतना कहे जाएंगे, डायरेक्ट कर दीजिए ना, एकदम शॉर्ट मारिए, उतना फॉर्मूला से डायरेक्ट मारिए, कितना हो जाएगा, -5 होगा, क्योंकि ये क्या है, अवतल दर्पण है, उसके आवर्धन हो जाएगा ऋणात्मक में, तो हो जाएगा डायप्टर हो जाएगा, -5 डायप्टर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भाई आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। आवर्धन जो होता है बच्चों, ये होता है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और जो है दूरी, यानी कुल दूरी बटा में होता है, अनुपात में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, 13वां नंबर क्या दिया गया, 13वां नंबर सवाल कहता है कि खाद्य जल के लिए निम्नलिखित में से जो है क्या सत्य है, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी सवाल है बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पे खाद्य जल के लिए जो है निम्नलिखित में से क्या सत्य है, क्या सही है पूछा गया है। तो प्रत्येक स्तर पर जो है उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, ये भी सही है, और ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर जो है उत्तरोत्तर जो है गति करती है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। इसको आप लोग अच्छे से याद कर ले, रिविजन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 14 नंबर आप देख सकते दिया गया है कि यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा जो है क्या है, वमावर्त है, तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया उत्तरी ध्रुव, दूसरा दिया है पश्चिमी ध्रुव, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दक्षिणी ध्रुव, और ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया बच्चों। ऑप्शन आप डी देखें तो यहाँ पे क्या दी गई है, ऑप्शन डी दी गई है पूर्वी ध्रुव। तो यहाँ पे सवाल क्या है कि यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका की धारा की दिशा क्या है, वमावर्त है, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, इसकी परिनालिका का जो है सिरा क्या होगा। तो इसका सिरा हो जाएगा बच्चों उत्तरी ध्रुव में होगा ना, हाँ इसका जो है उत्तरी ध्रुव में होगा। इसका हम परिनालिका का स्ट्रक्चर बनाए तो बच्चों इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ना होता है जी, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, NS हो जाएगा, हाँ उत्तरी ध्रुव होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला सवाल देखिए, 15वां नंबर दिया गया, निम्नलिखित में से जो है कौन सा व्यंजक जो है सर्किट में विद्युत शक्ति का जो है प्रतिनिधित्व नहीं करता है। देखिए प्रतिनिधित्व क्या कर रहा है, नहीं करता है, बताइए। बहुत इजी सवाल है बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया है VR है ना, सॉरी VI दिया गया है, यानी कि वोल्ट है, विभवांतर और जो है धारा को दिया गया है। और यहाँ पे जो है अरे भाई यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। इसमें लिखा है दुगुनी, यानी कि लिखा है
कि आई जो है वो दुगुनी है और आर मेरा क्या है, प्रतिरोध है। फिर यहाँ पे देखिए भी, और ये तो होगा, ये होगा और यहाँ पे ये भी होगा, लेकिन क्या रहा है कि जो है नहीं करता है, प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है, प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो ये थोड़ा सा जो है दक्षता आधारित है, तार्किक सवाल है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे और इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में भी सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वां नंबर सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि जलीय द्रव्य और जो है लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? दृष्टिपटल, पारितारिका, कार्निया या पुतली? बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुतली कहते हैं, पुतली कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जलीय द्रव्य यानी कि AH, जलीय द्रव्य जो होता है AH के बीच और जो है लेंस के बीच जो काला जो है उद्घाटन क्या कहलाता है, यानी काला जो भाग होता है आंखों का, वो क्या कहलाता है? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग पुतली ना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी गैस वसा और तेल युक्त जो है खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक जो है संग्रहित करने के लिए जो है उपयोग की जाती है? बहुत इजी सवाल, बहुत ही इजी सवाल है भाई। ये जो है आपका केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, और ये सवाल मैंने आपको बताया कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को जो है नाइट्रोजन से युक्त क्यों किया जाता है नाइट्रोजन से युक्त क्यों किया जाता है? ये सवाल मैंने सब्जेक्टिव में पढ़ा है। तो भाई ऑप्शन नंबर सी में देखिए, है ना, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 18 नंबर। आप देखिए क्वेश्चन दिया गया बच्चों कि एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, विद्युत जनरेटर जो है परिवर्तित करता है, यानी डायनेमो पूछा गया है। डायनेमो क्या है? एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जो कि विद्युत को अरे भाई, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है डायनेमो, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये होगा नहीं। विद्युत ऊर्जा को, अरे यांत्रिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, यही होगा, ये भी नहीं होगा। तो आगे देखिए बच्चों, अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं। हाँ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, देखिए, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 19वां नंबर दिया गया बच्चों, कहता है कि सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए जो है स्पष्ट दृष्टि को न्यूनतम दूरी है। बताइए न्यूनतम दूरी क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सटीक आंसर होगा। यहाँ पे ये पूछा गया कि मानव नेत्र की जो है ना न्यूनतम दूरी क्या है, देखने की क्षमता जो होती है मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो है क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका जो है 20वां नंबर देखिए बच्चों, दिया गया है। सवाल कहता है कि मानव आंख किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब जो है अपने बनाती है, यानी कि मानव नेत्र में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनती है, ये बताना है। रेटिना, कार्निया, पुतली या परितारिका? बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा। बहुत ही इजी सवाल है भाई। ये क्या होता है? रेटिना पर बनती है। मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, आपका 21वां नंबर आपके सामने ये रहा। सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्पादक का उदाहरण है? उत्पादक का उदाहरण पूछा गया है, तो भाई ये हो जाएगा घास। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22वां नंबर आपके सामने ये रहा। सवाल देखिए दिया गया है कि पौधों में जो है परिपक्व पत्तियों और जो है फलों का गिरना किसके कारण होता है? देखिए पौधों में जो परिपक्व फल होते, परिपक्व जो फल होते हैं और पत्तियां जो होती है वो गिरने का कारण क्या होता है, यानी जो गिरता है इसका कारण क्या होता है? देखिए तार्किक सवाल है ना, ये तार्किक सवाल है। तो बच्चों याद रखिएगा, तो ऑप्शन तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एबिसिक अम्ल, एबिसिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 23वां नंबर देखिए, दिया गया है कि शरीर का वह भाग जो कि तांत्रिक तंत्र से भेजे गए जो है निर्देशों को प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं। देखिए क्या है बच्चों? तंत्रिका तंत्र। याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना, इस प्रकार से होता है। थोड़ा सा इसे बना ही देते हैं। हम लोग जब बायोलॉजी पढ़ रहे थे तभी हम ये सब खूब जो है स्ट्रक्चर बनाते थे, लेकिन जो है सब छूट चुका है ना बच्चों, तो सब छूट चुका है, तो थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है ना।
इस तरह से होता है ना, तंत्रिका तंत्र इस तरह से होता है। अब यहाँ पे बच्चों सवाल ये दिया गया है, सवाल ये कह रहा है कि जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए जो निर्देश होते हैं उसकी प्रतिक्रिया जो है करता है, उसे क्या कहते हैं, उसकी जो प्रतिक्रिया करती है वो कौन करती है, तो बच्चों याद रखिएगा उसकी प्रतिक्रिया जो है प्रभावक करती है, प्रभावक करती है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया 24 नंबर, कहता है कि कौन सा जो है रेफ्रिजरेटर है ना, रेफ्रिजरेटर जो है ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो रेफ्रिजरेटर भाई बहुत इजी सवाल, बहुत इजी सवाल होता है, CFC बहुत इजी सवाल। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25वां नंबर दिया गया बच्चों, निम्नलिखित में से जो है कौन जल के साथ जो है अभिक्रिया है, कौन के साथ है जल के साथ अधिक अभिक्रिया करती है, तो बताइए। बहुत इजी सवाल है, सोडियम हो जाएगा, सोडियम। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 26वां नंबर दिया गया है कि यौगिक जो है CH3 CH2 और जो है CHO का नाम क्या है। भाई सबसे पहले देखिए एकल बंधन है, एकल बंधन है ना। तो एकल बंधन में क्या है बच्चों, एकल बंधन में N आता है ना, N आता है ना, मैंने पहले बताया था, है ना। तो ये जो है कार्बनिक और संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि N का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन क्या हो, 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे देखिए क्या गो है, यहाँ 3 2 5 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपे, और यहाँ पे देखिए 1 2 कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 और ये 6, और OH भी है तो ये प्रोपनल हो जाएगा, सॉरी प्रोपनल N हो जाएगा, नल हो जाएगा यहाँ पे प्रोपनल। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया 27 नंबर, कहता है कि अभिक्रिया जो दी गई है C6H12O6 और यहाँ पे 60 कितना है, नहीं 6O2 है ना। उसके बाद फिर कहता है कि जब अभिक्रिया करने के बाद जो है प्रतिफल निकलता है नहीं 6 CO2 और 6 H2O। ऊर्जा का पहचान कीजिए। भाई ये इतना इजी सवाल है कि करने का बात नहीं, तो ये बहुत इजी सवाल है। तो इसमें क्या होता है, उष्मा ऊर्जा यहाँ पे निकल रहा है, जब ऊर्जा यहाँ पे निकल रहा है भाई तो हम क्या कहेंगे, ऊर्जा में क्या होता है उष्मा क्षेपी, उष्मा को हम छोड़ते हैं ना, तो उष्मा सब छोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा उष्मा छिपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कहता है कि एक न्यूरॉन के भीतर जो है सूचना कैसे प्रभावित होती है। एक न्यूरॉन के भीतर एक न्यूरॉन के भीतर जो है क्या होता है, सूचना जो है कैसे प्रभावित होती है, कैसे प्रभावित होती है बच्चों, याद रखिएगा ये होता है डेंड्राइट से, उसके बाद कोशिका शरीर में जाता है, कोशिका शरीर से जो है वो क्या होता है अक्ष तंतु में जाता है, उसके बाद जो है तंत्रिका अंत में जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका 29वां नंबर दिया गया है। 29वां नंबर सवाल देखिए, दिया गया है कि तीन जो आर यानी कि 3 प्रतिरोध है जो कि दीर्घकालिक उपयोग के लिए जो है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे। तो यहाँ पे 3 गो आर है, 3 गो जो है आर है, तीनों का आर से नाम लिखल है ना, तीनों आर है। फिर कहता है कि इसका जो है संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे वे है। तो संसाधनों के जो है संरक्षण में मदद कौन कौन करता है, तो भाई यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो है कम करना पुनः क्या होता है पुनर्चक्रण, उसके बाद पुनः उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल 30वां नंबर है और ऑब्जेक्टिव का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान। अरे भाई ये बहुत इजी सवाल है। तीसरा देखिए 30वां नंबर जो सवाल है ना, ये कहता है कि रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है, यानी किस पर निर्भर करता है। देखिए रंध्र का जो है खुलना और बंद होना ये किस पर निर्भर करता है बच्चों, तो यह जो निर्भर करता है वह जो है द्वार कोशिकाओं में जल पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग जो है साइंस का है ना, साइंस का बच्चों हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव का पूरा हम लोग सॉल्यूशन देख चुके हैं। इसको आप लोग अच्छे से जो है रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, और जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका सब्जेक्टिव भी अपलोड कर दी जाएगी। तो चिंता मत करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोगों के लिए जो है बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।